लेखन कौशल की रणनीतियाँ। थर्ड यूनिट में लेखन कौशल की रणनीतियाँ। स्ट्रेटेजीज ऑफ राइटिंग स्किल STRA लिखो, दोनों में लिखो बेटा। अगर आपका एग्जाम आएगा तो देखो आप सिंगल हिंदी नहीं कर सकते। इंग्लिश में जो है ना एक ही वर्ड आएगा तो उससे समझ सकते हैं कि ये है, क्योंकि हिंदी में कई वर्ड्स आ सकते हैं। STRATEGIES ऑफ राइटिंग स्किल। लिखिए, लेखन कौशल में निपुणता लाने की दृष्टि से, आप तो फर्स्ट बार आए हो ना पीछे, चलो पहले लिख लो उसके बाद बात करेंगे। लेखन कौशल में निपुणता लाने की दृष्टि से अध्यापक को कक्षागत क्लासरूम कक्षागत परिस्थितियों में अनेक प्रकार की विधियों एवं रणनीतियों का सहारा लेना पड़ता है। चूंकि बालक अभी पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था में नहीं होता है, इस दृष्टि से अध्यापक को इन तकनीकियों के चयन में अत्यंत सावधानी से कार्य करना होता है। कुछ बालक लेखन कौशल में स्वतः ही कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ बालक लगातार
प्रयास और अभ्यास के बावजूद भी लेखन कौशल में दक्षता प्राप्त करना, लेखन कौशल में दक्षता प्राप्त करना तो दूर, यहाँ तक कि सभी वर्णों, वाक्यों एवं शब्दों को ठीक प्रकार से लिख भी नहीं पाते। ओके, समझ में आ गया आपको? यह है आपका लेखन कौशल। इसमें है आपका पॉइंट्स में मार्टेसवरी प्रणाली के अनुसार। मार्टेसवरी प्रणाली जी, इस विधि का प्रतिपादन आप ये वाली प्रणाली लिख लीजिए। आगे को मैं सारे पॉइंट्स लिखवा दूंगी, उसमें मैं डिटेल लिखवाऊंगी। इसको मैं डिटेल में लिखवा रही हूँ। इसमें आप इसको माइंड से थोड़ा सुन के, कानों से सुन के, माइंड से समझ के इसको लिखिए। उसके बाद ये देखना कि मार्टेसवरी प्रणाली क्या है। फिर मैं आगे को जो भी प्रणाली कराती जाऊंगी वो आप खुद ही अपने नोट से पढ़ सकते हैं जी। इस विधि का प्रतिपादन प्रसिद्ध दार्शनिक मैडम मार्टेसवरी ने किया था। मैडम मार्टेसवरी ने किया था। क्या आवाज गूंज रही है? उनका विचार था, सैयद, उनका विचार था कि 3 वर्ष की अवस्था से पूर्व बालक को लेखन कार्य ना सिखाया जाए, क्योंकि 3 वर्ष की आयु के बाद ही बालक की मांसपेशियां कलम पकड़ने में समर्थ हो पाती हैं। समझ में आ गई आपको? क्या लाइबा एक पेन दे, समझ में आ गया? तीन वर्ष से पहले वाले बच्चे को हम लिखना नहीं सिखाते हैं, उसे सिर्फ हम बोलना सिखाते हैं। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसे हम लिखना सिखाते हैं, क्योंकि उसकी मांसपेशियां जो होती हैं वो हमारे पेन को पकड़ना सीख जाती हैं। ठीक है? अपनी इस विधि में
माटेश्री बालक के सम्मुख गत्ते या लकड़ी के बने अक्षर रखकर उन पर बालक से उंगली रखकर अक्षरों पर बालक से उंगली रखकर, जो उंगलियों से रखवा करके हम उसको सिखाते हैं, रखकर उंगली फेरने को कहा जाता है। समझ गए? जैसे सुलेख वगैरह होती है उसमें फेरने के लिए कहा जाता है, अक्षरों पर उंगलियां फेरने के लिए कहा जाता है, ताकि अक्षर का बिंब बालक के मस्तिष्क में बन सके। बिंब क्या होता है? जो अक्षर होता है उसकी जो इमेज होती है, जो चित्र होता है, वो बच्चे के माइंड में बन जाए। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। सेकंड है आपका पेस्टोलॉजी प्रणाली। पेस्टोलॉजी प्रणाली चलो मैं इसको ऐसे ही समझा देती हूँ, लेकिन आप पॉइंट में ज़रूर लिखते चले जाना। इसमें क्या होता है कि पेस्टोलॉजी की एक रचना होती है, जो प्रणाली है उसको नाम से जाना जाता है। क्या इसमें क्या सिखाया जाता है? इस विधि में हिंदी में वर्णमाला के अक्षरों को टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। जो अलग अलग अक्षर होते हैं हिंदी में, उनको विभाजित किया जाता है। ठीक है? इसमें बालक टुकड़ों को आपस में मिलाने की आकृति बनाने का अभ्यास करता है। क्या? आप एक फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे कोई? समझ में आ गया? यस, ये आपकी पेस्टोलॉजी प्रणाली हो गई है। थर्ड है आपकी चित्र विधि। चित्र विधि चित्र विधि में क्या होता है बताओ? ये तो बहुत आसान है। बच्चों को चित्र बना करके कैसे सिखा रहे हैं? उसको कहाँ बनाया जाता है? बच्चे के माइंड में क्या हो जाता है? वो बच्चा सबसे ज्यादा जब सीखता है जब उसके सामने बना करके। यस, हो गया आपका। फोर्थ है आपका रेखा चित्र विधि। अब रेखा चित्र विधि बताएं क्या होती है? रेखा चित्र विधि लिखने का नहीं है बेटा, रेखा रेखा
कुछ जो है ये क्या है, एक बोर्ड का काम है। बच्चा जबान से कुछ नहीं कर सकता, हाथ से कुछ नहीं कर सकता, हम ऐसे नहीं बोल सकते जैसे आपको लिखवा रहे हैं। तो रेखा चित्र विधि वो होती है जिसमें हम रेखा खींच करके बच्चे को बताते हैं। ओके जी। फिफ्थ है आपका अनुसरण विधि। अनुसरण विधि क्या होता है? ये अनुसरण विधि, इसमें एक टीचर और माँ बाप दोनों ही बच्चे को सिखाते हैं अपनी लैंग्वेज में। 6 है इसका संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, संश्लेषण करना, जैसे बच्चे को हमें एक्सप्लेन करना होता है कि बेटा ये एप्पल है। एप्पल कब पता चलेगा? जब हम उसके हाथ में ओरिजिनल एप्पल देंगे, तो उसे माइंड में ये रहेगा, जब वो खाने को मांगेगा तो हम उसको सिंपल लैंग्वेज में सेब नहीं बोलेंगे, हम उसको एप्पल बोलेंगे। वो हमेशा फिर क्या बोलेगा? मुझे एप्पल चाहिए। यस। 7 है आपका मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक तो आपको पता होगी क्या होता है, बताइए। सारा कुछ सीखने के बाद में क्या होता है? हाँ, मनोविज्ञान क्या होता है? साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक विधि में जितनी भी ये विधि और प्रणाली की गई है, इसमें जो सिखाया गया है, इसका बच्चे को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त। उसकी जो साइकोलॉजी है वो कितनी IQ में, या ओके जी, आपका हो गया है ये वाला। नेक्स्ट है आपका मशीनिज्म ऑफ राइटिंग। मशीनिज्म ऑफ राइटिंग, ये आप अपने सिलेबस के अंदर देखिए जरा, 3rd यूनिट में। मे बी आपका शायद ये लास्ट मशीनिज्म ऑफ राइटिंग, ये आपका टॉपिक है। हाँ, आपका ये लास्ट टॉपिक है। मशीनिज्म ऑफ राइटिंग आपका लास्ट टॉपिक है। आप ज़रा इसमें देख लीजिए, 3rd यूनिट के अंदर सबसे नीचे वाली लाइन में मशीनिज्म ऑफ राइटिंग आ रहा है। ये आपका लास्ट टॉपिक है। आपकी 3rd यूनिट पूरी हो जाएगी। ओके, लिखिए लेखन की क्रिया विधि। मशीनिज्म का जो है ये हिंदी है। मशीनिज्म ऑफ राइटिंग इंग्लिश है, हिंदी में है लेखन की क्रिया विधि। लिखिए भाषा का विकास। आप जब इसका मीनिंग लिख लेंगी तो आप इसमें ही समझ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको पॉइंट लिखवा दूंगी छोटे छोटे, जैसे अभी करवाएं आपके। भाषा का विकास बालक में क्रमशः होता है। क्रमशः
होता है। क्रमशः क्या होता है भाई? क्रमशः प्रारंभ में यह थोड़े से शब्द ही जानता है, पर सामाजिक विकास और शिक्षा के साथ साथ वह अधिक शब्द सीखता है। समझ गए जी? उसका शब्द भंडार बढ़ता जाता है। आगे चलकर व्यक्ति के व्यवसाय और प्रशिक्षण के अनुरूप उसका शब्द भंडार बढ़ता है। कानून विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर्स, व्यापारी, जो व्यापार होते हैं, व्यापारियां, शिक्षक, इन सब का अपना अलग अलग क्षेत्र है। ओके? किसी विशिष्ट अवस्था या कक्षा के स्तर पर परीक्षण की रचना करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि उस अवस्था या कक्षा तक कितने शब्द भंडार की आशा की जाती है। इस संबंध में अनेक अध्ययन हुए हैं। समझ गए जी? आगे है, इसमें कौन से शब्द सर्वाधिक प्रयोग में आते हैं? कौन से शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं? इसका विश्लेषण लिखिए। एनालिसिस ऑफ राइटिंग एबिलिटी। अब आपको समझ में आ जाएगा जब एनालिसिस करेंगे। लेखन योजना का विश्लेषण। पॉइंट लिखिए। फर्स्ट शब्द, सेकंड वाक्य, थर्ड अनवती, पैराग्राफ। फोर्थ पत्र लेखन। फिफ्थ सामान्य बातें। सिक्स तट स्थान या हाशिया। समझ में आ गया? एनालिसिस जो किया गया हमने क्या है, बच्चे के अंदर क्या क्या चीजें आई?
वो वर्डों का भी इस्तेमाल करता है शब्द। सेकंड, वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस, ठीक है, जो उसके सामने सेंटेंसेस बोलेंगे वही बच्चा समझेगा। थर्ड है पैराग्राफ, उसके सामने जो पैराग्राफ आएगा वो पैराग्राफ पढ़ेगा। फोर्थ है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, ओके, यस। आगे जनरल, कौन कौन से जनरल्स आते हैं, आगे है मार्शल। आपका ये पूरा हो चुका है, यस। नेक्स्ट आपका चलेगा